जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है पूरा बेसिक से डेफिनेशन करके देखेंगे, एक एक चीज करके, ठीक है, एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो एक क्लास 11 का चैप्टर 3 है फंक्शन, जिसको फंक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं, ठीक है। अब फंक्शन देखो होता क्या है, पूरा इस वीडियो में आपको एक एक करके रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे लैटिन वर्ड क्या होता है, फंक्शन का ऑपरेशन होता है। क्लियर है, क्या होता है, ऑपरेशन होता है लैटिन वर्ड फंक्शन का। अब ऑपरेशन क्या चीज होता है, अब इसका रियल लाइफ की तरह से समझते हैं। लेट से जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई पर्सन है, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये बहुत प्रॉब्लम में है, अब इसका डॉक्टर के पास गया, इसका ऑपरेशन हुआ, ठीक है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होके फर्स्ट क्लास सही हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया ये। तो उस अकॉर्डिंग इसमें क्या हुआ, चेंजिंग तो आया, पहले ही प्रॉब्लम में था, ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ, सही हो गया, तो चेंज यहाँ पे हुआ। तो उसी अकॉर्डिंग सिंपल सा बेसिक कदम है कि गिव फंक्शन क्या करता है, गिव में न्यू एलिमेंट या नया एलिमेंट देता है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स ले लिए, जैसे x कोई वेरिएबल है, ठीक है, फंक्शन x है, अगर इसको हम x स्क्वायर करेंगे तो ये क्या वेरिएबल मेरा, ये तो फंक्शन में चेंज तो हो रहा है। जैसे x यहाँ 1 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 हो रहा है, अगर यहाँ x का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। तो उसी अकॉर्डिंग गिव मी ए न्यू एलिमेंट या नया एक एलिमेंट देता है फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो s कोई डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यहाँ से कोई चेंजिंग कर लेते हैं, कोई एक वेरिएबल रख लेते हैं, वेलोसिटी हम मान लीजिए ले लेते हैं हम 6 इंटू टी। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि t जो है s और t का जो ये दोनों एक तरह से फंक्शन आ गया। अब यहाँ देखना किसका क्या फंक्शन बन रहा है। मान लीजिए t का वैल्यू हम ले लिए 0 ले लिए, तो s का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। टी का वैल्यू मैं क्या करते हैं, पुट यहाँ पर 1 कर देते हैं, टी का वैल्यू पुट 1 करेंगे तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू 6 हो जाएगा। टी का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, यहाँ पे टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 से अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए एस का टी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो टी का वैल्यू अगर देखिए यहाँ बढ़ रहा है तो एस का भी वैल्यू ऑटोमेटिक ये भी बढ़ ही जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि t जो है वो क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर कुछ भी हम वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तो t यहां पर क्या मेरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज होते जा रहा है, कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं है। कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो कोई वैल्यू, जैसे मान लो कांस्टेंट को सी से इंडिकेट कर दिया, एक कोई वैल्यू फिक्स है, मतलब सी इक्वल टू मान लो 4 ले लें तो 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल इसलिए बोले क्योंकि यार टी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे यहाँ पे क्या मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है, तो ये मेरे टी पे डिपेंडेंट है। अब बोलेंगे कैसे डिपेंडेंट है, तो यहाँ से देखिए डिपेंडेंट इसलिए हुआ क्योंकि जैसे टी का वैल्यू हम 0 कर रहे तो 0 हो रहा है, टी का वैल्यू 1 डाल रहे तो एस 6 हो जा रहा है, और टी का वैल्यू 2 डाल रहे तो एस 12 हो जा रहा है। तो यानी ऑब्वियस है एस जो है डिपेंडेंट किस पे है, टी पे है। तो एस मेरे क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वेरिएबल फिर इसे क्यों हम बोले डिपेंडेंट, क्योंकि ये मेरा क्या कर रहा है, एस का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है, जहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है। एस कांस्टेंट क्या होता है, जहां फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग बेसिक था। अभी हम इसका देखते हैं डिफिनेशन और एग्जाम्पल। अब देखते हैं यहाँ से डिफिनेशन क्या होता है फंक्शन का। जैसे ये रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ठीक है, रिलेशन इसके पहले वाला वीडियो हम देख चुके पूरी। तो ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ऑफ ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में जो भी हर एक एलिमेंट होनी चाहिए, जो भी है हैज वन एंड ओनली वन इमेज बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहां से क्या है, ये रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी तक गया, ठीक है, ए रिलेशन ए टू बी है, सो इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी में होनी चाहिए। अब यहां से आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एग्जांपल लेके अभी समझेंगे। अब इसको हम फंक्शन जैसे एफ फ्रॉम ए टू बी जब रहेगा तो इसको हम डिनोटेड इस तरह से करते हैं, फंक्शन एफ लिख देते हैं यहाँ कोलन, और ए यहाँ से साइन दे देते हैं बी का, ठीक है। अब यहाँ से जैसे एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसका फंक्शन का एग्जांपल किस तरह से बन रहा है। जैसे मान लो सेट ए ले लिया, जैसे इन्होंने बोला क्या कि ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए का एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 ले लिए,
ठीक है। अब उसी अकॉर्डिंग सेट बी बोला, तो बी का एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ से 3 4 5 ले लिए, ठीक है। इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी हर एक एलिमेंट है सेट ए का, वो हैज एन वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। अब यहां से आपको समझाते हैं। अब जैसे मान लो फंक्शन यहां से दे दिया 1 का फंक्शन 3 के साथ, 1 फंक्शन 3 5 के साथ, और फंक्शन 2 4 के साथ दे दिया, क्लियर है। अब यहां से देखिए, पहले रिलेशन में इस तरह से हम बनाते थे, सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 ले लेते हैं, सेट बी का जो भी एलिमेंट है हम इस तरह से ले लेते हैं 3 4 5, क्लियर है। अब यहां से फंक्शन देखिए क्या है, f1 जो बोल रहा है, ये जो है 1 इंडिकेट करता है, f कैंडे वो x कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे ये f(x) जो होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस बोल देते हैं या x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यानी ये 1 है जो क्या है, x कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट कौन लेते थे, सेट ए का एलिमेंट हम लेते थे, ठीक है। यानी इधर डोमेन वाला का पार्ट को हम लेते थे, तो आपको पूरा हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे f1 बोल दिया किसके साथ, 3 के साथ है, f3 किसके साथ बोल रहा है, 5 के साथ है, f2 किसके साथ है, तो 4 के साथ है। ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। अभी और एग्जांपल हम इसमें लेंगे कि जो फंक्शन भी ना हो किस तरह से होता है। जैसे यहां से देखते हैं, आई इसमें क्या बोला कि सेट ए टू सेट बी ले लिए, इस सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी हर एक एलिमेंट है सेट ए का 1 है 2 है 3 है, वो हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी में, एक ही इमेज होना चाहिए। ये नहीं कि 1 है जो 3 के भी साथ रहे और 1 4 के भी साथ रहे, एक गलत हो जाएगा, फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए बोला कि 1 एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए सेट बी के साथ। तो जैसे ये है इसी के साथ है, इसके साथ हो, इसके साथ हो, या तो इस तरह से भी हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल और इसका हम लेके समझते हैं। मान लो सेट ए इस तरह दे दे आपको, ए और बी दे दिया, बी को सेट दे दिया इस तरह से, सी और डी दे दिया, ठीक है। अब यहां से फंक्शन आपको दे दे कि ए डी के साथ है, सॉरी फंक्शन ए दे दे किसके साथ, डी के साथ है, और फंक्शन यहां से बी दे दे किसके साथ है, सी के साथ है। तो इसका हम क्या करेंगे, इस तरह से चार्ट बना देंगे। यहां से चार्ट बनेगा तो यहां से ए और बी आएगा एरो डायग्राम से, और ये क्या हो गया, सी और डी। अब यहां से देखिए फंक्शन ए जो किसके साथ बोल रहा है, डी के साथ है, तो फंक्शन ए मेरा डी के साथ हो गया। फंक्शन बी किसके साथ बोल रहा है, सी के साथ है, तो ये भी मेरा क्या होगा, सी के साथ। अब देखिए इमेज मेरा क्या बना कि ये मेरा 1 एंड ओनली वन इमेज बना है सेट बी में, ए बना सिर्फ डी के साथ, ना कि सी के भी साथ नहीं बना। अगर यहाँ से फंक्शन बोल देता सी के साथ भी तो गलत हो जाता है, फिर फंक्शन नहीं होता। अभी और इसका एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि सेट ए में दे दिया 1 -1 2 3 -3, बी सेट में दे दिया एलिमेंट 1 4 9 10 11, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर का है। अब यहाँ से निकालना कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, हम निकालते हैं यहाँ से। तो पहले हम कुछ नहीं, सिंपल ए बना देते हैं। जो भी सेट ए में एलिमेंट है 1 है -1 है 2 है 3 है -3 है, ये लिख देंगे सेट ए का एलिमेंट जो भी है इसमें, क्लियर है। फिर सेट बी का एलिमेंट हम लिखते हैं। सेट बी का एलिमेंट में क्या क्या है, 1 है 4 है 9 है 10 है 11 है, ये सारे दिए हुए। अब यहाँ से फंक्शन मेरे को दे दिया कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये मेरा क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट में लिखाता है। तो जैसे मान लो सेट ए में क्या मेरा 1 है, तो f1 पहले लिखेंगे बराबर 1 एक्स स्क्वायर है, तो 1 के जगह पर एक्स के जगह पे 1 डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर f -1 है तो -1 का स्क्वायर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 है तो f2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर f3 है तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर क्या है f -3 है तो -3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो ये सेट बी में हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है क्या चीज, 1 है 1 के साथ, f1 जो डाले 1 के है, तो ये 1 जो मेरा बन रहा है ये 1 के साथ बन रहा है, ठीक है। फिर -1 डाले, -1 ही सेट ए का है तो -1 डाले तो 1 बन रहा है, ठीक है। -1 डाले तो ये 1 बन गया। 2 डाले तो ये 4 बन रहा था, 2 डाले या 4 चला गया। 3 डाले तो मेरा क्या आ गया, 9 आ गया, तो 3 डाले 9 आ गया। -3 डाले तो भी 9 है, ठीक है। -3 डाले तो भी ये 9 है, ठीक है। ये मेरा 9 ही बन रहा है।
ठीक है। अब यहाँ देखिए फंक्शन का क्या बताए थे कि फंक्शन में जो भी सेट ए का एलिमेंट है, ईच जो भी फंक्शन वो सेट ए का एलिमेंट है वो सारा सेट बी में एक ही सिंगल इमेज ही बनना चाहिए। तो बेस सिंगल ही बन रहा है, एक इसमें एक के साथ, ये इसके साथ बन रहा है। अगर यह जैसे ये देखो 1 1 के साथ बन रहा है, फिर -1 के साथ बन रहा है, फिर 2 1 के साथ बन रहा है, 3 9 के साथ, -3 9 के साथ। अगर इसको इस तरह से मान लो दे दे आपको कोई, जैसे इस तरह से कि 1 2 3 और आपको दे दे 4 5 6, मान लो इस तरह से दे देगा कि 1 4 के साथ बन रहा है, 1 5 के साथ बन रहा है, 3 6 के साथ बना, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि सेट ए में जो एक 1 एलिमेंट है वो क्या 4 के साथ भी बन रहा है और 5 के साथ भी बन रहा है, तो फंक्शन नहीं हुआ। जैसे और इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे आपको इस तरह से भी दे दे, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन रहे सारा बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ से दे दे 3 5, कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ABC ले लिया, ठीक है, अब यहाँ से ABC ले लिया, अब यहाँ से 1 बन रहा है इसके साथ, 2 बन रहा है C के साथ, 3 बन रहा है B के साथ। अब बताओ ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन में अभी क्या बताएं कि जो भी सेट ए का एलिमेंट है वो सारा सेट बी का एलिमेंट में वो इमेज बनना चाहिए, ऑल एलिमेंट सेट ए का। तो यहाँ से 4 क्या हो गया, रेस्ट हो गया, तो मेरा फंक्शन नहीं है बल्कि ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल आपको इस तरह से दे दे, मान लो इस तरह से आपको दे दे 1 2 3 4 5 6 9 ले लो कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ से इसको डेफिनेशन बनाना है फंक्शन, तो 1 5 के साथ बन गया, 2 4 के साथ दे दे और 3 6 के साथ दे दे, तो मेरा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन आई होप समझ गए होंगे कि एक एक करके जो भी इमेज सिर्फ बनाए और कोई भी एलिमेंट इसमें रेस्ट नहीं होनी चाहिए तो वो फंक्शन है, सिंपल है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।